चलिए, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, बहुत ही जबरदस्त वाली है। ठीक है, कल की क्लास में कितने बच्चे जुड़े थे, कितनी क्लास कंप्लीट, जितनी भी मैंने क्लास कराई है बेटा, कितने बच्चों ने डेली मेरे साथ जुड़ते हैं, कितने बच्चों ने डेली मेरी क्लास देखी है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बेटा आप क्लास की ओर। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए, विशाल बैच आने वाला है बेटा, अपकमिंग है। ठीक है, 2 अक्टूबर को। और स्पेशल संडे में बेटा, स्पेशल संडे में हर रविवार को आपको हिंदी की क्लास मिलेगी बेटा, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे। ठीक है, टाइम भी फिक्स हो चुका है और इस संडे ही क्या है, क्लास आने वाली है बेटा। ठीक है, हिंदी की। चलिए, रीजनिंग का बैच आपका 4 PM पर है, अभी होल्ड पर है। चलिए, तो मिशन वर्दी बैच से जुड़ने वाले छात्र जल्दी से कमेंट करिए बेटा। चाहे आप उत्तर प्रदेश वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी भी स्टेट की पुलिस हो। ठीक है बेटा, कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम में मैथ पढ़ना चाहते हैं, परिवार एकेडमी पर पढ़िए, शाम को रात को 8 बजे। ठीक है, चलिए बेटा जल्दी जुड़ जाइए। बिल्कुल निःशुल्क बैच है, काफी सारी मैंने इसकी क्लासेस भी आपकी करा दी है बेटा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आपका 12 चल रहा है, 11 कंप्लीट करा दी है, 12वां चैप्टर चल रहा है और ये भी आज से 2-3 क्लास में बेटा मैं इसको क्या करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए बेटा। ठीक है, तो आज कौन सी क्लास हो जाएगी आपकी, तो क्लास नंबर हो जाएगी बेटा आज 2, अनुपात समानुपात। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। काफी सारे हमने क्वेश्चन करे थे कल की क्लास में भी बेटा, कल की क्लास में काफी सारे क्वेश्चन किए थे, आज भी बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। यदि ए और बी का जो अनुपात है 3 और 4 का अनुपात है, बी और सी का अनुपात 5 और 7 है, सी और डी का जो अनुपात है बेटा वो 8 और सी का है, सॉरी 8 और 9, सी और डी का जो अनुपात है, ए डी का अनुपात आपसे पूछा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। कैसे बनाओगे, देखो ए और बी की मैं बात करूं आपसे, ए और बी का जो अनुपात है 3 और 4 का अनुपात दिया गया है। ठीक है, बी और सी का जो अनुपात है आपका वो 5 और 7 का अनुपात दिया गया है। ठीक है, चलिए, वो सी और डी का जो अनुपात है बेटा वो यहां से दिया गया है आपको 8:9। ठीक है, ये आपको अनुपात दिया गया है। आपसे क्या कहा गया है कि भाई ए बी, ए का अनुपात निकालिए, बी का अनुपात और सी का, और यहां से डी का भी चाहिए उसमें। ठीक है, ए बी सी डी यानी कि चारों का अनुपात चाहिए, अनुपात में ही। अच्छा, चारों का नहीं, ए डी का पूछा है, कोई बात नहीं। ए और डी का पूछा है तो बेटा आसान हो जाएगा। देखो, ए और डी का यदि आपसे अनुपात पूछा जाए तो आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। ए का पूछा है, ऊपर से नीचे तक सारी नंबरों का क्या कर दो बेटा, गुणा कर दो। देखो 8×5 = 40 बेटा, 8×5 = 40 और 40 की गुणा 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात का चिन्ह लगाइए यहाँ पर। ऐसे ही आपको क्या करना है, देखो 9×7 कितना होता है बेटा, 63। 9×7 63, 63 की गुणा 4 से करनी है बेटा, किससे करनी है, 4 से। 4 दिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 6×4 24 और एक बेटा कितना हो जाएगा, 25, 252 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 252। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है, 120:252। चलिए जल्दी से मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अच्छा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, 12 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से देखो 12×2 120 होता है और 12×2 24 बेटा। ठीक है, और 12 का ना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 10 अनुपात कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इतनी बात समझ में है, तो 10:21 आपका बना है। ए का अनुपात निकालना था बेटा ऊपर से लेकर सारे नंबर की गुणा, और बी का अनुपात निकालना है बेटा ऊपर नीचे से लेकर के, सॉरी डी का निकालना है ना, तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दोनों ही बात। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहां पर तो सीधा सीधा आ गया है भाई 120। ए और ए का जो अनुपात यहां से आपने निकाला था बेटा वो हो गया था 120 अनुपात। यदि बी का निकालना हो तो बी का निकालने के लिए बी से बी तक आना है और बेटा नीचे पहुंच जाओ, बी से बी तक आओ और नीचे आ जाओ। ऐसे ही क्या करना है बेटा, यहां पर देखो आपको क्या करना है, यहां आना है और यहां से सीधा नीचे आना है। ठीक है, तो 4×5 और 20 की गुणा करनी है बेटा 8 से, तो 20×8 कितना हो जाएगा बेटा, 8×2 16, 160 हो जाएगा। ठीक है, 160। अब आपसे क्या पूछा है भाई, यहां पर सी का निकालना है, तो बी से आना है बेटा और सी तक ऐसे आना है और ऐसे हो जाना है। ठीक है,
इसका मतलब बी से सी तक आओ, ऊपर से नीचे और सी पर आना है जरूर, ठीक है, सी का मान निकालने के लिए। ऐसे आपको क्या करना है, देखो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते बेटा कितना होता है 56, 8 सत्ते 56, 56 की गुणा 4 से कर दीजिए बेटा, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 यहाँ पर, और 200 हो जाएगा ये, तो 224 हो जाएगा, राइट, 224। और रेशियो डी का मान निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा, 252 यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 252, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलिए पहले मुझे बताओ दिख रहा है आपको या नहीं? तो यहाँ पर क्या है 252 हो गया। अब यही आपसे अनुपात पूछा है, किसी का भी पूछे ए और सी का अनुपात भी पूछेगा तो 120 अनुपात 200 कितना रख दोगे बेटा? यदि आपसे पूछा जाए ए और सी का अनुपात क्या होगा, ए और सी का अनुपात निकालने के लिए बेटा 120 अनुपात 224 रखना है, 12 धाई 120 और 12 का ना 12 धुनी तो 24 हो जाएगा बेटा, 12 से डिवाइड नहीं होगा लगभग, मुझे पता है। तो एक काम करो 6 से कर दो, 6 दूनी दो, 4 से करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, देखो 4 पंजे 20, 4 छंग कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा, 4 से और डिवाइड हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, ठीक है, नहीं होगा। एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो तो 15 रेशियो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा बेटा, 23 नहीं होगा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 28 हो जाएगा, अभी 28 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना बनेगा 28, 15 और 28 बन जाएगा। चलिए ये दिख रहा है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रेशियो में आ जाएगा, कुछ भी बना लीजिए आप, ठीक है, समझ में आया है? इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर था 16, आपका जो राइट उत्तर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पूछा है सिर्फ उसका ही उत्तर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए अब आप, क्वेश्चन नंबर 17, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे समझोगे, यहां पर ध्यान से सुनो, अनुपात आपको दिया गया है लेकिन आपके क्या है बेटा बटे में भिन्न दी गई है आपको, ए बी सी यानी कि चारों की भिन्न। यदि मैं बात करूं आपसे ए और बी का जो रेशियो दिया गया है वो भी भिन्न में दिया गया है, कितना है 1/2, और बेटा यहाँ पर 3 क्या है 8, फिर आपको बी और सी का जो रेशियो दिया गया है ये भी आपको भिन्न में दिया गया है 1 3 5 9, 1/3 5/9, ठीक है, फिर सी और डी का ही रेशियो दिया गया है लेकिन ये बेटा भिन्न में है 5/6, 5/6 रेशियो 3/4, यही तो है। चलिए ये है, अब यहाँ पर क्या है प्रॉपर एक कोई भी रेशियो नहीं दिया गया, कोई भी अनुपात नहीं दिया गया, भिन्न में दिया गया है, तो कैसे करना है, कैसे करना है जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर है बेटा 17, कैसे करना है? अब आप एक बात मुझे बताओ, इसको कैसे हल कर पाओगे? चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। देखिए हमें यहाँ से क्या करना है बेटा, ए और बी का मान निकालना है, तो ए और बी का समझने के लिए इनकी कैची को आपको गुणा करनी पड़ेगी, 8 का ना 8 और 3 दूनी 6, तो 6 का मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा बेटा 8, और 6 का मतलब हो जाएगा 4:3, ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है, 9 की गुणा ऊपर करो, 9 का 9 और 3 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 15, तो 9 और 15 3 से डिवाइड करो, 3 का 3, 3 तिया 9, 3 का 3 और 5, तो 3 रेशियो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात? चलिए 4 पंजे 20, 6 तिया 18, 2 से डिवाइड कर दो 10 और 9 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 10:9 हो जाएगा, समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ से आपको ए अनुपात बी, अनुपात सी और अनुपात डी का अनुपात यहाँ से निकालना, ए बी सी डी चारों का अनुपात चाहिए, ठीक है, चारों का ही अनुपात चाहिए या नहीं चाहिए? चारों का ही अनुपात चाहिए। चलिए ए का अनुपात निकालने के लिए ऊपर से नीचे तक सारे की गुणा करनी है, 4 तिया 12 120 हो जाएगा बेटा। चलिए बी का मान निकालना है, बी का 3, ये बी से गुणा करोगे 3 तिया 9 और 9 की गुणा करोगे 10 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बेटा 90, ठीक है, अनुपात। यहाँ से सी का मान निकालना है, तो बी से ऊपर वाली लाइन से बी से स्टार्ट करना है, 5 तिया 15, 15 की गुणा 10 से कर दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 150,
ठीक है, चलिए 150। अब डी का मान निकालना, सी ए का हो गया, बी और सी तीनों का मान निकल गया, डी का निकालना बेटा। ऊपर से लेकर के सारे नंबर की गुणा कर दो या नीचे से लेकर के डी से लेकर के बी तक जाना है। देखिए तो 5 दिया 15 बेटा, 15 नामा 135 होते हैं, कितना हो गया 135। यहां से आपसे क्या पूछा गया है, ए बी सी डी यानी कि तीनों का ही अनुपात, सॉरी चारों का अनुपात पूछा है, तो कोई बात नहीं, 15 से देखो डायरेक्ट इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 15 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो 15 से डायरेक्ट डिवाइड आपको करना है। 15 अट्ठे बेटा कितना होते हैं 120, 15 छक्का 90, 15 दहाई 150, और बेटा 15 नमा कितना हो गया 135। यही क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 6 10, 8 6 10 9 इस प्रश्न का बेटा राइट आंसर है। चलिए 8 6 10 9, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कहीं पर ये आपका उत्तर देखने को मिला है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, हाँ है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट उत्तर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो इसको टिक कर लीजिए, समझ में आया है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लाजवाब, बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सेम क्वेश्चन मतलब ऐसे ही है, समझने का प्रयास करो। ए बी, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है तो ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4। अब यहाँ पर मान निकालना है, कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, ये वाला ही तो है। ठीक है, यही तो है भाई, ए अनुपात बी बराबर। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर क्या करना, ये तो ए बटे बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बटे बी बराबर में ये हो गया बेटे बी बटे सी। इसका मतलब हो गया कैची की गुणा करो, बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा बेटा ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, कहां पर कहीं पर है ऐसा, बी स्क्वायर बराबर ए सी आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा रखा हुआ। ठीक है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा बेटा ये रखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ये आंसर गलत हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, अभी हमने ए स्क्वायर सॉरी ए की घात 4 बटे बी की घात 4 ये है, तो इसको हमें कैसे करना है बेटा, यहाँ पर ए के बटे में तो ये आ जाएगा और इस पूरे की घात भी तो 4 हो जाएगी, ए बटे बी, और ए बटे बी बराबर जो होता है बेटा ए बटे बी बराबर बी बटे सी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नहीं कि भाई बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर के अनुपात में कुछ ऐसा अनुपात है या नहीं है। चलिए जल्दी से मुझे बताओ क्या ऐसा अनुपात है या हो सकता है, चल कमेंट करके बताओ बेटा जल्दी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना था, इसके बराबर में बेटा के मान लीजिए। ठीक है, जब आप के मान लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका एक जो अनुपात बनेगा यहाँ से ये हो जाएगा ए बराबर बी के। ठीक है, और एक यहाँ पर ये हो गया इसके बराबर में आ गया, ए का मान हो गया बेटा। और नेक्स्ट जो बनेगा ना यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या करना है, इसको बराबर में मानोगे तो ये हो जाएगा बेटा बी बराबर सी के, बी बराबर क्या हो जाएगा सी के। अब एक बात मुझे बताओ, ये वाली जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, क्या यहाँ पर बी स्क्वायर के स्थान पर आप सी के नहीं रख सकते। ठीक है, बी स्क्वायर के नाम मान पर सी स्क्वायर नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि सारी कंडीशन सारे अप्लाई हो रहा है, तरीका है या नहीं है। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बेटा क्या मान रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, ए और बी का, ए और बी का मान रखना है। ठीक है, चलिए ए और बी का मान रखना है। देखो बी के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर है बी, इस बी के स्थान पर आप एक काम करो, यहाँ पर इसको समझो पहले, तो ये बेटा ए बराबर हो जाएगा बी और के, तो बी के स्थान पर मैं सी के नहीं रख सकता, तो इसका मतलब सी के स्क्वायर हो जाएगा। हो गया या नहीं हो, चलिए अब आप एक काम करो, यहाँ पर बेटा ए की घात 4 अनुपात बी की घात 4 बराबर में ए बटे बी, और पूरे की घात में 4 लिख सकता हूं। ठीक है, ए का मान सी के स्क्वायर अपॉन
b का मान c के रख सकता हूँ, हाँ रख सकता हूँ, और इस पूरे की घात बेटा 4 भी लिख सकता हूँ। c से तो c कट जाएगा और एक k से बेटा एक घात भी डिवाइड हो जाएगी, तो बराबर में आपका क्या बचेगा k, और k की घात बेटा यहाँ पर बचेगी 4। ठीक है, k की घात क्या बचेगी बेटा, यहाँ पर 4 बचेगी। k की घात यहाँ पर कितनी बच जाएगी आपकी, 4 बच जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? आ गई है। चलिए, अब जब k की घात 4 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, k की घात 4। तो k का मान मैं कहां से रख सकता हूं बेटा, देखो k का मान मैं यहां से निकाल सकता हूं, जब मैं यहां से भी निकाल सकता हूं a और b। इसमें से देखो, इस वाले में से, इधर को देखो, इसको समझने का प्रयास करो कैसे। यहां से यदि मैं बेटा k का मान निकालूंगा तो a बटे में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, a बटे में क्या हो जाएगा, b। तो k के स्थान पे a बटे में यहां पर क्या रख दूंगा बेटा, b रख दूंगा, a बटे में b। बात तो वही है, क्या हो गई, बात होगी नहीं, वही वही वाली बात हो गई। चलिए, लेकिन a बटे b ये भी रख सकता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं रखना, मुझे क्या रखना है पहले समझो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, k को, k की घात 2 और पूरे की घात बेटा 2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि चढ़ती घातों की हमेशा गुणा हो जाती है। अब इसको आपने मान लिया, लेकिन इसको हमें नहीं रखना, इसको भी रख सकते हैं, बच्चे रखते हैं। तो अब आप रखोगे किसे बेटा, अब इसको रखो, यहां पर समझने का प्रयास करो। यहाँ पर ये वाली वैल्यू के स्क्वायर का मान निकालूंगा बेटा, तो ए बटे सी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ए बटे आप क्या रख दोगे, सी। यहाँ पर के स्क्वायर का मान है तो इसका स्क्वायर कर दोगे, अब दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो यहां से हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर अनुपात में सी स्क्वायर। चलिए, यहां से देखो, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, अच्छा समझ में आ जाएगा बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे बनाओगे आप, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। चलिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1 है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। आई जाइए, बोर्ड पर आइए बेटा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 है, कोई बात नहीं। x अनुपात y बराबर कितना दिया गया है, 2 अनुपात 1 है। आपसे पूछ लिया है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, यही तो पूछा है। एक्स का मान बेटा यहाँ पर सीधा सीधा 2 है और वाई का मान यहाँ पर 1 है। एक्स का मान 2 है तो बेटा 2 का स्क्वायर करोगे आप, 2 का क्या करोगे यहाँ पर स्क्वायर करोगे, 2 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर करना है, 1 का भी स्क्वायर करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइनस के 1 अनुपात 2 का वर्ग क्या होता है बेटा, 4 होता है, प्लस के 1 हो जाएगा। तो 4 में से 1 जाएगा तो बेटा यहाँ पर 3 बचेगा, और 4 प्लस के 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 5। तो 3 अनुपात 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 अनुपात 5 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? कुछ नहीं करना था, छोटा सा सवाल है, सिर्फ आपके लिए तो हलवा है, और ये सवाल 0 लेवल का सवाल है। ठीक है, चलिए, तो यहां से जो बेटा राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक है, चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, सारे क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यदि x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको भी करने का प्रयास करते हैं। x अनुपात y बराबर 7 अनुपात बेटा 3। यहाँ पर देखो, x का मान 7 और y का मान बेटा यहाँ पर क्या है, 3। आपसे कहा गया है x प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछा है। यही है ना, सीधा सीधा। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, 7 की गुणा 3 से करनी है। देखो 7, एक्स का मान है 3, यहाँ पर हो गया। चलिए, वाई का मान बेटा 3 का स्क्वायर कर देना है आपको।
x का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 7 का स्क्वायर करना है और माइनस के 3 का भी स्क्वायर करना है। 7 या बेटा 21 हो जाएगा, 3 का वर्ग होता है बेटा 9, 7 का वर्ग होता है बेटा 49 और 3 का वर्ग होता है बेटा 9। 21 और 9 बेटा 30 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 40। तो अनुपात बना बेटा 3/4। अनुपात में कैसे लिखोगे? 3:4। यही क्या है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो भी आपका दिया गया है। अच्छा, बटे में दिया गया था तो बेटा 3/4 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है बेटा 20 और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी ही तो है ना, 3/4 देख लो बस, इसमें 3/4 बनता है बेटा सी में। क्लियर है बात? समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे बनाना था? चलिए बेटा, कुछ नहीं करा है, सिर्फ मान रखा है। एक्स का मान 7 है बेटा, वाई का मान 3 है। 7 या बेटा 21, एक्स और वाई का गुणनफल 21 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर वाई का मान 3 है, 3 का वर्ग बेटा 9 होता है और 7 का वर्ग 49। तो देखो 21 और 9 बेटा 30 होते हैं, 49 में से 9 जाएगा तो आपका 40 बचेगा। 0 से 0 को हमने यहाँ से काट दिया है, यानी कि डिवाइड कर दिया है, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि x अनुपात y बराबर 3:4, x अनुपात y बराबर 3 बेटा कितना है 4 है। आपसे रेशियो किसका पूछा है, दिया गया है। तो यहां से देखो x का जो अनुपात है यहाँ पर 3 मतलब मान, और यहाँ पर y का हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या है 7 माइनस के 3y प्लस के, राइट। चलिए, अनुपात दिया गया है 7x माइनस के 3y, एक बार प्लस है और फिर क्या है माइनस है। क्लियर है इतनी बात? चलिए बेटा देखो, 3 की गुणा इससे करोगे 7 से, तो 7 या कितना हो जाएगा बेटा 21 प्लस के 4 या 12 अनुपात 7 या 21 माइनस की और 4 या कितना हो जाएगा बेटा 12, यहां से हो जाएगा 21 और 12 कितने होते हैं 33, और यहां पर 12 निकालोगे तो 9 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करोगे तो यहां पर 11, रेशियो कितना बनेगा बेटा 3 बनेगा अनुपात। क्लियर है इतनी बात या नहीं? सारा अनुपात निकालने सीख जाओगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं आपसे बनवाऊंगा। ठीक है, चलिए बेटा आंसर हो गया। तो यहां से फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, यहां पर है 21 का फर्स्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 22। बनाइए इसको, समझ में आ गया है या नहीं? तो अभी क्या है टॉपिक स्टार्ट है और इसके क्या है बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में करा रहा हूं, और फिर से बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो यहां पर बनेगा बेटा क्वेश्चन नंबर है 22। कैसे बनाओगे क्वेश्चन नंबर 22 को, कैसे बनाओगे ध्यान से देखो। x अनुपात y बराबर 3:5 है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन। ठीक है, x और y का जो अनुपात है आपका 3 कितना है बेटा 5, और आपका मान है यहां पर 10x प्लस के 3y। ठीक, अनुपात दिया गया है 5x प्लस के 2y के साथ, और इसका रेशियो आपसे पूछा। तो बेटा यहां पर क्या है देखो, 3 किसका मान हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहां पर x का मान और 5 हो जाएगा y का मान। ठीक है, तो x का मान है 3 और 10 दिया कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा, और 3 की गुणा 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, 5 की गुणा 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस, और 2 की गुणा 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 15 और बेटा 30 कितने होते हैं 45, अनुपात यहां से कितना हो जाएगा 25, 5 से डिवाइड करोगे 5 नम 45 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो 9 अनुपात कितना बना हमारा आंसर, 9 अनुपात बन गया बेटा 5। ठीक है, 9 अनुपात कितना बन जाएगा, यहां से 5 बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? चलिए, तो यहां से जो राइट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है बेटा वो यहां पर वो है आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। क्लियर है? चलिए, इतनी तो बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई?
सारे क्वेश्चन बिल्कुल 1 बाय 1 करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, जीरो से हाई लेवल। लगभग मैं इसकी 7 से 8 क्लास लेकर के आऊंगा बेटा, 7 क्लास तो बनेगी बनेगी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके, क्वेश्चन नंबर है 23। बनाइए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपने बनवाया, जैसे ही मतलब ये बनाए हैं क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, यदि यदि x अपॉन 5 बराबर y अपॉन 8 हो तो x प्लस 5 अनुपात, यानी कि जो रेशियो यहाँ पर दिया गया है y प्लस 8 का, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं x बटे कितना है बेटा 5 है, और यहाँ पर बराबर अनुपात नहीं दिया गया आपको, बराबर दिया गया है y बटे यहाँ पर कैची की गुणा करोगे तो यहाँ से x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 5:8, जो उसके नीचे है जस्ट उसका नंबर हो जाएगा, मतलब मान हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है तो बेटा 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए, तो आपसे पूछा क्या गया है, x प्लस के 5 अनुपात y प्लस के 8, यही तो क्वेश्चन है। x का मान भी 5 है तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 प्लस के 5 रेशियो में, और बेटा y का मान भी 8 है तो आपका 8 रेशियो 8, मतलब 8 प्लस के 8, 5 और 5 10 होता है, 8 और 8 16 हो जाएगा। तो बेटा 5 और 8 का रेशियो यहाँ पर दिख रहा है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई है यानी 2 से डिवाइड करेंगे 10 और 8 को, 18 सॉरी 16 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। कैसे मान रखना है बस उसको समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा x है इसके बटे वाला है इसका मान, यानी कि आप कैची की गुणा करोगे तो ये 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x। थोड़ा सा इधर समझ लो, तो ये हो जाएगा बेटा 8x बराबर 5y, और x के बटे में ही यहाँ पर y आ जाएगा, x अपने स्थान पे y इधर लेके आओगे तो 5/8 पहुंच जाएगा, तो x यहाँ से रेशियो बन जाएगा ये वाला, ठीक है, रेशियो बनेगा ये वाला, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बना है क्वेश्चन नंबर कौन सा है 23 का, जो राइट आंसर है 5:8 बेटा 8 का है, तो 5:8 बनता है यहाँ पर डी वाले क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है बेटा 24। बनाइए क्वेश्चन नंबर 24 को, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 भी बना लेते हैं फिर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन, a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3 b अनुपात c। यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन को a b c d का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 24, यहां से a अनुपात b का मान दिया गया है आपको, कितना है 2/9। मैं लिखता हूं इतना, जल्दी से मुझे कमेंट करके सारे बच्चे इसका जवाब दे दीजिए। और यहां से बेटा b अनुपात c बराबर जो अनुपात है वो 2/7, और यहां पर दिया गया है 5/14, और c अनुपात d, ऐसा एक अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था शायद, मुझे याद है। यहां पर देखो ये c और d का जो अनुपात है, c और d का, यानी कि पहले आपको d का अनुपात दिया गया है, तो उस d के अनुपात को आप चेंज कर दो, यानी कि पहले c का लिखो। यहां से देखो a है, a के बाद b, b के बाद फिर से c, और c के बाद c है, यहाँ पर आना है। लेकिन आपको जो अनुपात दिया गया है वो d अनुपात c का दिया गया है, d अनुपात c बराबर दिया गया है 7/10 अनुपात 3/5। तो इसको चेंज कर दो, चेंज का मतलब है कि पहले बेटा c को लिख लो, c का अनुपात है बेटा 3/5, और यहां से y का जो अनुपात हो जाएगा आपका, जो d का है, सॉरी डी का स्टार्टिंग में है ना 7/10, तो इसको नीचे ले जाओ, मतलब बाद में ले जाओ। चलिए कोई बात नहीं, यहां से a अनुपात b अनुपात c और अनुपात d बराबर क्या आ जाएगा, यही तो आपसे निकलवाना है। चलिए यही आपसे पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात है अभी तक या नहीं। लेकिन अनुपात कैसे पता चलेगा, अभी तो अनुपात निकाला ही नहीं। कोई बात नहीं, देखो बेटा 3 से इसको डिवाइड करो, 3 से काटो इसको, 3×3 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2:3, ऊपर जाके कैची की गुणा हो जाएगी 3। 7 से डिवाइड करो, 7 करना 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1, यहाँ पर हो जाएगा 4:5 बेटा 5 का, ठीक है। 5 से 10 को डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 अनुपात बेटा यहाँ पर क्या बनेगा 7 बनेगा।
क्लियर है इतनी बात? अच्छे से समझ में आ गया है? अभी तक आपने समझ लिया है? चलिए देखिए, इसकी गुणा करनी है, ए का मान निकालना है बेटा, ऊपर से लेकर के सारे नंबर की गुणा करनी है। 4 दूनी 8, 8 छंग कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा 48। ए का अनुपात निकल गया। बी का मान निकालना है, देखो 4 तिया 12 बेटा, 4 तिया 12 और 12 छंग 72। ठीक है, चलिए अब देखो 6 पंजे 30, सी का मान निकालना है, 5 तिया 15, 15 छक्का बेटा 90। चलिए देखो 7 पंजे 35, 35 धुनी 70 और 35 तिया 105 बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 105 हो जाएगा। राइट, अब इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। कितने से डिवाइड कर सकते हो? 3 से। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 ही का ना 3, 3 छंग 18, 3 धुनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पंजे बेटा 15, तो 16, 24, 30, 35, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपको दिख जाएगा। चलिए यहां पर देखो, हमें डी का मान निकालना, 3 पंजे 15, 15 सत्ते बेटा 105। ठीक है, डी का मान निकाल लिया है और इसको 3 से, ये नंबर जो है डिवाइड हो रहा है 3 से। जब तक इनको तब तक काटते हैं जब तक इनके ये जो है अनुपात में, मतलब कोई भी नंबर, मतलब सारे नंबर अलग अलग हो। ना तो कोई नंबर सम संख्या से कटे, ना विषम संख्या से, ना कोई किसी अभाज्य संख्या से कटे। बस अपने आप में क्या है ये बेटा, यहाँ पर देखो सारे ऐसे लगने चाहिए कि अभाज्य संख्या के रूप में, सम हो विषम हो कोई भी हो, लेकिन किसी और नंबर से मतलब एक साथ डिवाइड नहीं हुई। ठीक है, चलिए तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा सवाल था बेटा आपका? 24। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। चलिए तो यहां से देखो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16, 24, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर है 25, बनाइए। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा सारे क्वेश्चन। चलिए जल्दी से जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है बेटा 25। कैसे बनाओगे? ध्यान से सुनो और समझो। x प्लस वाई अनुपात में है x माइनस के y, x प्लस के y अनुपात में है बेटा x माइनस के y, और बराबर में यहां पर आपको अनुपात दिया गया है 4:1 का। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? चलिए अब आप एक काम करोगे, इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक काम करो, देखो इसका मान तो यहां पर क्या है, अंदर अंदर वालों की गुणा होती है बेटा, बाहर बाहर वालों की गुणा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, मतलब x प्लस वाई की जो गुणा है आपको 1 से करनी पड़ेगी, और x माइनस वाई की जो गुणा है आपको 4 से करनी पड़ेगी। पहला तो तरीका ये है, इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस के y बराबर 4x माइनस के 4y। अब माइनस वाला इधर लेके आना है, प्लस वाला इधर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस के x बराबर 4y प्लस के y। ये हो जाएगा बेटा 3x बराबर, यहां से हो जाएगा 5y। x बटे y बराबर कितना हो जाएगा? 5/3। आप कहोगे x और y का जो रेशियो हो जाएगा बेटा 5 और किसका हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, और अनुपात दिया गया है बेटा आपको एक्स माइनस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, यही तो है। चलिए एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है बेटा? एक्स क्या है? 5 है, तो 5 का हो गया बेटा 25, और 3 का बेटा 3 तिया हो गया 9, अनुपात में है। चलिए तो 25 यहां पर कितना बनेगा बेटा? 9। 25 और 9 बेटा यहां पर हो जाएगा आपका 34। ठीक है, 25 और 9, 25 और 9 को जोड़ोगे आपका 34 हो जाएगा, और 25 में से बेटा ये जाएगा 9, तो कितना बचेगा आपका? 16 बचेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे, 17 दूनी 34, और बेटा यहां पर हो जाएगा 8, 17 अनुपात 8 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 17:8, यही क्या है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई? ऐसे ही आपको करना था। ठीक है, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को बनाना था। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 को बनाइए अब आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है बेटा 26। चलिए, समझ में आ गया है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं आया। कमेंट करके बताइए। आसान क्वेश्चन है सारे, यहां पर देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, अब ये अनुपात आपको दिया गया, आपसे पूछा है तो x अनुपात y का मान, यहाँ पर दो अनुपात दिए गए हैं ना, तो इसमें क्या है बेटा, अनुपात तो आपका एक ही है। अनुपात क्या है? अनुपात एक ही है। आप इस चीज से बेफिक्र रहिए। अभी 1 मिनट रुक जाइए आप। ये नहीं है, ये क्या है? नहीं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर छिपा देता हूँ। ये नहीं, बराबर में है ना बेटा, ये नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन दिया गया है 4x की घात 2 माइनस 3y²। फिर से रेशियो दिया गया है 2x² प्लस दिया गया है बेटा 5y² बराबर में 12 अनुपात आपका क्या दिया गया है? 19। 12 अनुपात क्या दिया गया है बेटा? 19 दिया गया है। चलिए, तो अब आप कैसे बनाओगे? देखो यहां पर अभी मैंने आपसे कहा, एक बात आपको समझाई थी कि भैया अंदर अंदर वालों की गुणा करनी है और बाहर बाहर वालों की गुणा। ठीक है, तो यानी कि ये अंदर वाले हो गए पद और ये बाहर वाले हो गए। 19 से गुणा करनी है, तो 19 से गुणा करनी है यहाँ पर करनी है 12 से गुणा। इसकी 12 से, देखो 12 से गुणा करो, 12 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 24 हो जाएगा। 12 दूनी 24x² प्लस के 12 पंजे कितना हो जाएगा बेटा? 60y² हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब 19 की गुणा इससे करनी है। 19 चौक बेटा 76। 19 चौक कितना होता है? 76 होता है। चलिए, x² क्या आ जाएगा यहाँ पर? x² माइनस के 19 क्या बेटा? यहाँ पर 57 हो जाएगा y²। ठीक है, चलिए बेटा, एक्स एक्स वालों को एक तरफ करना है, वाई वाई वालों को एक तरफ। तो यहाँ पर 24 है, 24 को इधर लेके जाओगे आप, तो 76x² माइनस के कितना हो जाएगा? 24x² बराबर 60 इधर बचेगा आपका, 60y² बचा है बेटा। माइनस का हो जाए, माइनस का है ये 57y² माइनस का है, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 57y²। ठीक है, चलिए, मतलब 76 में से 24 घटाओगे तो बेटा यहाँ पर 52 बचेगा x² बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 और इसको जोड़ोगे तो बेटा 117 हो जाएगा। ठीक है, 13 से काटो, 13 चौका 52, 13 नमा बेटा 117। ये हो जाएगा आपका x² अपॉन y² बराबर 9 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 4। x अपॉन y बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 9 बटे 4। तो यहां से रेशियो निकलेगा बेटा 3:4 यानी कि 3/4। और यहाँ पर रेशियो आप निकाल सकते हो 3:4 का। ठीक है, चलिए, 3:4, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा बेटा, क्योंकि 4 का तो वर्गमूल 2 होता है ना यहाँ पर। ठीक है, तो 3 और 2 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हो जाएगा, देखने को मिलेगा सी आंसर। सी को टिक कर लो बस। अरे छोटी छोटी मिस्टेक तो होती रहती। चलिए चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 27, देखिए ध्यान से, बोर्ड पर आइए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? ध्यान से देखो, यदि x² प्लस के 4y² बराबर 4xy, x² प्लस के 4y² बराबर में बेटा 4xy यानी कि 4xy। आप एक काम करो, इसको लेके आओ इधर, x² माइनस के 4xy प्लस के 4y² बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले 4 के फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर आप करोगे तो एक तो होता है 2 × 2 और एक होता है 4 × 1। ठीक है, यही है। चलिए, या तो जोड़कर घटाकर, इसमें कहा है बेटा घटाकर आने चाहिए। 2 और 2 को जोड़ूंगा तो 4 आएगा ना, या 2 में से 2 जाएगा तो 0, या 4 ही करना 4, या फिर आप एक काम करो बेटा 4 और 1 5, या 4 माइनस के 3। तो यहाँ पर 4 बनाना है तो फैक्टर बनेंगे हमारे 2 × 2 वाले। ठीक है, x² माइनस के 2xy माइनस 2xy प्लस के 4y² इक्वल टू, मतलब बराबर में 0। x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बेटा? x यहां से गया बाहर, देखो 2 घात है, एक अंदर एक बाहर, माइनस की x है
बाहर चला गया तो यहाँ से बचेगा 2y माइनस के 2, और y को कॉमन लेना है बेटा। y क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों में y कॉमन है, 2 से भी 2 भी कॉमन है, यहाँ से x माइनस प्लस बेटा यहाँ पर माइनस 2y बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन है x माइनस के 2y बराबर, दोनों में यही चीज कॉमन है या नहीं, बराबर में 0। तो x माइनस के y बराबर 0 और x बराबर 2y, और यहां से बेटा x अपॉन y बराबर 2/1। तो यहां से जो आपका अनुपात निकलेगा वो आ जाएगा बेटा x बटे y बराबर 2/1, और यहां से x अनुपात y बराबर 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो यहाँ से जो राइट आपका उत्तर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 2/1 है ना, तो ये 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ फैक्टर करें। कक्षा 7 और 8 की क्लास में आपने सीखा होगा बेटा, यदि आपने मैथ पढ़ा होगा तो फैक्टर कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, क्लास कक्षा 7 या 8 का मैथ उठाइए वहां से, और फैक्टर 9th में भी फैक्टर है बेटा, और 10th में भी फैक्टर। चलिए इसको अच्छे से बनाइए, हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 28, इसको कैसे बनाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को बताइए। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले और फिर बनाने का प्रयास कीजिए। ये गुणा नहीं है, 13xy है, ये गुणा नहीं है, x है। ठीक है, बराबर में 0। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 28। चलिए मैं बनवाता हूँ। 5xy 5x² माइनस के 13 है ना, 13xy, और यहाँ पर है प्लस के 6y² बराबर में 0। एक्स वाई का एक्स अनुपात वाई का अनुपात यहाँ से पूछा है आपसे, या एक्स और वाई का मान क्या होगा। देखो आप एक काम करो, 5 की गुणा तो इस 6 से करो, पहले 6 से करोगे तो बेटा क्या बनेगा आपका, 30 बनेगा। क्या बनेगा, 30 बनेगा। 30 के फैक्टर कर दो, तो एक होता है 6, 6 इंटू 5, 6 और 5, 6 5 होता है बेटा 11, और एक फैक्टर होते हैं 10 इंटू 6 पंजे 30, और 10 गुणा में 3 बेटा। तो 10 गुणा में 3, और 10 और 3 को जोड़ोगे तो 13, और 10 में से 3 घटाओगे तो 7, यदि 7 भी होता तो भी बन जाता। तो यहां से क्या करोगे, 5x² माइनस के 13 को फैक्टर 10xy माइनस के 3xy प्लस के 6y² बराबर में 0। ठीक है, यहां से 5 और x दोनों में देखो, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और x से भी। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ऊपर 5x बाहर आ गया तो एक बचेगा खाली x। यहाँ से 10 आया है तो यानी कि 2 अंदर है, x बाहर आया है तो बेटा y अंदर बच गया। चलिए यहाँ से 3 को कॉमन लिया और एक y को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बेटा यहाँ से x, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, और यहाँ पर y हो जाएगा बराबर में 0। दोनों में कॉमन है x माइनस के 2y, और यहाँ पर अंदर बचेगा 5x माइनस के 3y बराबर में बेटा 0। तो x माइनस के 2y बराबर 0, चूंकि में लिखना है x माइनस के 2y बराबर बेटा 0, और x ये माइनस का है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2y। x बटे y बराबर 2/1, x अनुपात y का मान हो जाएगा 2:1। ये वाला अनुपात बन गया एक, तो आपका 2:1 हो गया। एक कौन सा बन जाएगा बेटा, 5x माइनस के 3y बराबर में 0, और 5x बराबर में 3y, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, x अपने स्थान पे है बराबर में बेटा 3 अपने स्थान पे है, बटे में 5 चला जाएगा। तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 3:5। 3:5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनमें जोन सा भी आपका आंसर है बेटा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों है। ठीक है, आपके जो है उत्तर दोनों हैं, और दोनों ही आपके अलग अलग ऑप्शन में है बेटा। तो यहाँ पर जो राइट उत्तर हो जाएगा, या तो आप इनमें से लगाओगे कोई भी तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए भी संभावना है, ए की भी संभावना है, और यहाँ पर बेटा सी की भी संभावना है, लेकिन हमारे पास दोनों ही मान है। दोनों ही मान है तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में दोनों ही आंसर होने थे, अथवा में होने थे।
तो यहाँ पर बेटा ना तो आपका ये बनेगा ना इस समय ये, इनमें से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी मतलब ई आपका राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आंसर है। यदि इनमें से एक है तो कोई भी आप एक लगा दीजिए, वो आपका आंसर बन जाएगा बेटा। लेकिन यदि दोनों दे रखे हैं तो आप कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ऐसे क्या है, क्वेश्चन को डाउट में रख देता है और आपको नंबर मिल जाते हैं एग्जाम में, लेकिन दोनों ही इसके आंसर बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 29। समझिए और समझ, बिल्कुल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहां से बनेगा आपका 29। इसको बनाने का प्रयास करें। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी अनुपात सी अनुपात, ये ब्रैकेट में है और इनका अनुपात दे रखा है। मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात दिया है बेटा बी अनुपात सी, और बेटा सी अनुपात में डी दे दिया है, यही है ना। सी अनुपात में डी ना दे करके इन्होंने दे दिया है बेटा ई, सॉरी ए, डी ना दिया और यहाँ पर क्या कह दिया, ए कह दिया। ए बी सी तीन व्यक्ति है और 6:7 अनुपात में, और बेटा यहाँ दे दिया, दिख रहा है। चलिए यही तो क्वेश्चन है, अभी क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें, यही तो है क्वेश्चन। चलिए बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 6:7 अनुपात में बेटा यहाँ पर है 8, ठीक है। अब आप एक काम करो, ये नंबर इसका हो गया, ये अनुपात इसका हो गया, और यहाँ पर ये हो गया ये, ठीक है। आप ऐसे इसको क्या कर सकते हो, मान सकते हो। लेकिन क्या ये इसका आंसर बन सकता है, संभावित है या नहीं है, लेकिन आप इसको कैसे करोगे पहले ये समझो। आप इन इन सवालों को करोगे कैसे, कैसे बनाओगे इनका आंसर। चलिए बेटा जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, क्या आप इन क्वेश्चनों को कैसे बनाओगे। तो हमें क्या करना है ऐसी कंडीशन में, हमें क्या करना है पहले समझिए, इन सारी चीजों को अलग रखिए। ये मानवान आपने समझ लिया है, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर इनको सभी को जोड़ने का प्रयास करो। देखो सभी को जोड़ो, इसका मतलब मैं ए को भी जोड़ूंगा, ए प्लस के बी प्लस के बी प्लस के सी प्लस के सी प्लस के ए बराबर में 6 प्लस के 7 प्लस के 8। एक ए, एक दो ए दो सी, दो कॉमन ले लिया बेटा, ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर में देखो 7 या 21, कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है बेटा, ठीक है। तो अब आपको एक काम करना है, यहाँ से सी का अनुपात कैसे निकालोगे। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो बेटा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक, बस थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि इसमें एक पार्ट को छिपा दिया गया है। वो पार्ट है बेटा ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर यहाँ पर 14। यदि हो तो मतलब सी का मान क्या होगा, यहाँ पर मान ही है, इसको लिख लेना एक बार, आप नोट कर। चलिए तो यहाँ पर क्या है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर 14, यह मान दिया गया था बेटा क्वेश्चन, राइट। चलिए तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये इसके बटे में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको कुछ मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं के, कोई नंबर है मतलब, तो यहाँ पर के हमने इसको मान लिया है बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। तो ये हो जाएगा ए प्लस के बी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है यहाँ पर 14। तो यहाँ पर ये जो 14 है, एक काम करो यहाँ पर 14 रख दो, इसका मान बराबर में कितना है बेटा 21 के। तो यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 और 7 तिया बेटा 21 हो जाएगा। तो 4 बराबर में आ जाएगा 3 के, और यहाँ से के का मान निकालोगे आप तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3, 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सी का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी अनुपात ए बराबर 8 है, 8 के है, तो के का मान रखोगे बेटा यहाँ पर 4/3। तो ये हो जाएगा 8 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 8 चौक होता है 32/3, ठीक है। और यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 6
गुणा में 4/3, 3 से डिवाइड करोगे 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। क्लियर है। ए और बी का मान है 8। ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर 14 दिया गया है। ए बी का मान बेटा 8 निकला है, तो यहां से सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। 8, 14 में से 8 निकालोगे तो कितना बन जाएगा आपका, सी का मान निकल जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 हमारा क्या है बेटा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इसका। चलिए, तो यहाँ पर जो राइट उत्तर बना है वो हो जाएगा आपका 6, यानी कि डी। ये बात समझ में आएगी। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 30। कैसे बनाना है, चलिए जल्दी से बनाइए। देखिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब है। ए बी सी, यहाँ पर आपको अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 30। ए अनुपात बी बराबर दिया गया है सी अनुपात डी। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे बेटा डायरेक्ट पूछा गया है एम ए प्लस के एन सी अपॉन एम बी प्लस के एन डी दिया गया। क्या दिया गया है, डी दिया गया है। इसका मान आपसे पूछा गया है, यानी से आपको बताना है बेटा कि इसका मान आएगा तो आएगा क्या, ये आपसे पूछा गया। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको करवा देता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, तो अब आप एक बात मुझे बताओ कि हम इसके बराबर में के नहीं मान सकते, मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा ए बटे बी बराबर में सी बटे डी बराबर में इसके बराबर के मान लो। ए बटे बी बराबर में आपको के मान लिया है आपने, तो ए का मान क्या हो जाएगा बेटे, बी के हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए का मान क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा। और ऐसे ही सी अपॉन डी बराबर आपने बेटा के मान लिया है यहाँ पर, तो सी का जो मान हो जाएगा वो डी और के हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। यहाँ से आपसे पूछा था कि भाई इसका मान क्या होगा। एम ए है, तो ए के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, मुझे बताओ। एम का मान है, ए के स्थान पे मैं बी और के को रख सकता हूँ। ठीक है भाई। एन है, सी के स्थान पे इसका मान डी के भी रख सकता हूँ। ठीक है भाई, डी के रख दिया। और नीचे क्या हो जाएगा, एम बी प्लस के एन डी। राइट, यहां से ऊपर वाली वैल्यू से मैंने के को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एम बी प्लस के एन डी अपोन में नीचे वाला मान बचा है एम बी प्लस के एन डी। इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो बराबर में बेटा मेरा क्या बच गया है, यहां से सिर्फ के बच गया। यहां से क्या बच गया है बेटा, बिल्कुल के बच गया। ठीक है, तो के का मान क्या हो सकता है भाई, के का मान तो दोनों हो सकते हैं। के का मान क्या है, वो तो दोनों ही हो सकते हैं ना। के का मान क्या हो सकता है, देखो के बराबर यहाँ पर निकालूंगा मैं, के का मान बेटा ए बटे बी भी रख सकता हूँ, और के का मान बेटा मैं यहाँ पर सी अपॉन डी भी तो रख सकता हूँ, यानी सी अपॉन डी भी रख सकता हूँ, ए अपॉन बी भी रख सकता हूँ। लेकिन आपका आंसर क्या है, चलिए मुझे कमेंट करके बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सोल्यूशन का। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका बना है ऑप्शन के अनुसार, वो हो जाएगा आपका ए अनुपात बी। क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। क्लास कैसी लगी है बेटा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा बेटा। इसी प्रकार बनाए रखिए अपना प्यार मेरे साथ बेटा। रात को 8 बजे डेली जुड़ना नहीं बोलना है मिशन वर्दी बैच में, मैथ की क्लास में बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।